नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम वर्णमाला से संबंधित कुछ क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। इसमें देखिए, पहला ऑप्शन है पदबंध, शब्द, वर्ड या पद। तो इन चारों में से क्या होगा ऑप्शन सही, वर्ड। यही यदि पूछ देता कि भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई, तब हो जाता शब्द। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई में शब्द हो जाएगा, लेकिन भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछेगा तो क्या होगा, वर्ड होगा। इसमें जैसे कैसे बनता है इसका क्रम बता दे रहे हैं। वर्ड से अक्षर, अक्षर में क्योंकि स्वर व्यंजन दोनों होते हैं। अक्षर से शब्द, शब्द से पदबंध, पदबंध से फिर उपवाक्य, उपवाक्य से वाक्य, और वाक्य से क्या बनता है, भाषा, जो संस्कृत के भाष धातु से बना है। ठीक है। चौथा है, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती। मतलब जो तालु से टकराएंगे, जिह्वा जब तालु से टकराएंगे तो वो तालव्य वाले रहेंगे। तालव्य में हम बताए हैं, इचु ऐसा नाम तालु से ई दोनों रहेगा और च वर्ग रहेगा, और च वर्ग रहेगा। ठीक है। और क्या रहेगा, और श रहेगा। तो इसमें च वर्ग में क्या, च, छ, ज, झ, ञ। तो ये सब तो नहीं रहेंगे। इसके अलावा जो रहेगा ऑप्शन में वहीं से, देखिए पहला ऑप्शन ज है, फिर च है, फिर घ है, फिर श। तो तालु में च, ये ज भी है, च भी है, स भी, केवल घ नहीं, क्योंकि घ का कंठ होता है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। पांचवा है, निम्नलिखित में कौन सा समूह सही है। तो इसमें च छ ज झ, ये मूर्धन्य वाला रहता है। मूर्धन्य से होता है आपका ऋतु रसाड़ा, तो ट वर्ग आएगा। इसमें मूर्धन्य दिया तो ये मान लीजिए गलत है आपका। इसमें ओष्ठ से प फ भ उपमध्य नाम ओष्ठा, तो प वर्ग ओष्ठ में क्या आएंगे, प वर्ग आएगा और उ और बड़ा उ आएगा। तो ये सही है। क ख ग ये भी सही है। वर्ष ये भी सही है। निम्नलिखित में ऑप्शन कौन सा समूह सही है। नहीं, इसमें देना चाहिए कौन सा समूह सही नहीं है। क्वेश्चन में ये रहना चाहिए। तो इसमें ये तीनों सही है, क्योंकि वर्ष से न, ल, र, स होता है। तो इसमें पहला जो होगा ये सही नहीं है। इसका क्वेश्चन रहेगा कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसमें ए रहेगा। मूर्धन्य का ये तालु रहेगा, लेकिन यहाँ मूर्धन्य दिया है। इसमें अगला क्वेश्चन है, अंतस्थ व्यंजन। तो इसमें ऑप्शन में देखिए, पहला में दिया है य, र, ल, व, फिर ई, च, छ, री, क, ख, ग, घ, फिर छ, त्र, ज्ञ, अंतस्थ। तो इसमें अंतस्थ व्यंजन में क्या आएंगे, अंतस्थ व्यंजन में बताए थे य, र, ल, व, ये सब च वर्ग, ये सब स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे। च, छ और क से ज्ञ तक ये सब भी स्पर्श व्यंजन में आएंगे। और संयुक्त व्यंजन, एक होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में होगा श्र, त्र, ज्ञ और
ये सब संयुक्त व्यंजन। तो इसमें ये ऑप्शन नहीं रहेगा, ये दोनों में स्पर्श व्यंजन आ जाएंगे तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 7वां, घ ख और घ ध्वनि किस प्रकार की है? तो इसमें दिया है पहला ऑप्शन है नाद, मतलब गूंज, कंपन जिसको कहते हैं। फिर दूसरा है अल्प प्राण, महाप्राण। तो अल्प प्राण में हम क्या बताए थे, जिसमें यच नहीं रहेगा, और महाप्राण जो यच लिया रहेगा। जब कैसे का कैसे खाई लिखते हैं उसका मीनिंग, तो अगर जिसमें यच है वो महाप्राण रहेगा, जिसमें यच नहीं रहेगा वो अल्प प्राण रहेगा। तो इसमें घ घ ये दोनों का क्या है, महाप्राण। ख का क्या होता है, के एच, और घ का क्या होता है, जी एच। तो यच दोनों लिया है, तो ये दोनों ध्वनियाँ किस प्रकार की हैं, महाप्राण है। ठीक है, इसमें तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। 8वां क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय वर्ग किस प्रकार का होता है? तो इसमें भी वही ऑप्शन है, नाद, अल्प प्राण, महाप्राण। तो देखिए अल्प प्राण में जो होगा, जैसे किसी वर्ग का हम पहले ही वर्ग क वर्ग ले रहे हैं, क वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। तो इसमें पहला और ये अल्प प्राण महाप्राण में देखेंगे तो इसका के होगा, के एच, जी, जी एच और यन। तो इसमें दूसरा तीसरा है, ये तो महाप्राण हो जाएंगे, ये अल्प प्राण। तो ये एक अल्प प्राण एक महाप्राण है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं रहेंगे क्योंकि दोनों पूछा है। उपर्युक्त में से एक से अधिक, एक से अधिक तो मतलब दोनों में नहीं मिलेंगे कि दोनों अल्प प्राण है दोनों महाप्राण है। या तो हम नाद वाले में, यदि ऑप्शन में नाद में अघोष सघोष होता है, नाद में दो प्रकार के होते हैं ना गूंज, एक होता है अघोष, अघोष, एक होता है सघोष। तो इसमें जो 12 मतलब पहला और दूसरा होता है ये अघोष होता है, तो यहाँ नाद न देके दे देता अघोष, अघोष। तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, अगर दोनों पूछेगा तो एक अल्प प्राण होगा एक महाप्राण होगा, उपर्युक्त में से ये भी तो एक एक रहेगा, दोनों में नहीं मिलेगा। तो इसमें दोनों ऑप्शन हमें चाहिए, तो इसमें अघोष वाला सही रहेगा। इसमें अगला क्वेश्चन है 9वां, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? वर्णों के मेल से क्या बनता है? व्यंजन। ठीक है, जिसका स्वतंत्र उच्चारण होता है उसको स्वर कहते हैं, स्वर बिना किसी की सहायता से होता है। और व्यंजन जो होता है स्वरों की सहायता से बोला जाता है, इसलिए इसमें एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहेंगे? व्यंजन। अनुस्वार, जो अंग की मात्रा होती है उसको अनुस्वार कहें, अक्षर, स्वर और व्यंजन से मिल के जो बनता है उसको अक्षर कहते हैं। तो इसमें जो एक से अधिक वर्णों के मेल से, तो इसमें व्यंजन ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है इसमें 10वां, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कितनी संख्या है? अब व्यंजन में हम बताए थे वर्णमाला पढ़ाते टाइम कि ये कई प्रकार से हैं। जैसे पहला है स्पर्श व्यंजन, इसकी संख्या कितनी होती है? 25। फिर दूसरा अंतस्थ व्यंजन, इसकी संख्या 4, य, व, र और ल। फिर इसमें तीसरा बताए थे ऊष्म, ऊष्म, ऊष्म में क्या था? इसमें भी 4 थे, स, स, ह। फिर इसके बाद संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे, और फिर द्विगुण हो जाएंगे, और ये। तो इसमें बस केवल व्यंजनों की संख्या पूछा है, तो हम बस 25, 4, 29, 29, 4, 33
यही बताएंगे। यदि कुल व्यंजनों को पूछता तो 4 ये 2 ये 1 ठो जो नया व्यंजन आया है जिसको हम 53वां वर्ड जिसको विशिष्ट व्यंजन कहते हैं, विशिष्ट व्यंजन जिसको ऐसे लिखा जाता है। तो इसको मिला के टोटल 40 होंगे। तो कुल व्यंजन पूछेगा तब हम 40 लगाएंगे, कुल व्यंजन नहीं पूछेगा तो मेरा ऑप्शन 33 रहेगा। तो इसमें 32, 34, 33, 36 तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायता करते हैं। तो व्यंजन के उच्चारण में कौन सहायता करता है? स्वर। और उसका स्वर का जो होता है उच्चारण स्वतंत्र होता है। यहाँ संज्ञा पता है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। स्वर व्यंजन भी बता दिए जो स्वरों की सहायता से बोलना जाता है। विसर्ग यहाँ ऐसे रहेगा, विसर्ग एक आयोगवा है। तो इसमें जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं व्यंजन में सहायता करते हैं उसे हम स्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 है, अल्प प्राण। अल्प प्राण आ गया, इसका वो इंग्लिश लिख लीजिए, KHGHG। तो अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? यच लिया है तो ये महाप्राण हो गया, तो आपका ग ऑप्शन सही रहेगा, ये अल्प प्राण है। सी वाला क्या है कि निम्नलिखित में से घोष वर्ड, घोष जैसे किसी वर्ग का ले लीजिए, क वर्ग का ले लीजिए, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। तो इसमें जो 12 होते हैं ये अघोष होते हैं, पहला और दूसरा, तो इसको 12 कह देंगे। और तीसरा, चौथा, पांचवा ये जो होते हैं ये घोष या सघोष होते हैं। इसको हम घोष भी कह सकते हैं और सघोष भी। तो इसमें देखिए क ये अघोष हो जाएगा, च वर्ग में च पहले आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा। ट वर्ग में ट पहले आ जाएगा, ये भी अघोष हो जाएगा। तो मेरा जो तीसरा, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा जो होगा वही घोष होगा। तो इसमें च वर्ग में देखिए च, छ, ज तीसरे पे आ रहा है, तो ये तीसरा क्या होगा? घोष होगा या सघोष होगा। इसमें पहला ऑप्शन सही रहेगा, ज। 14वां क्वेश्चन है, जिह्वा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा के आधार पे बताए थे स्वर 3 प्रकार के। एक होता है अग्र, पश्च, अग्र, मध्य, फिर पश्च। अग्र में क्या आ जाएंगे? ई और ए। मध्य में अ, पश्च में आ, उ आ जाएगा, ओ आ जाएगा। ये सब जो होंगे वो पश्च में आ जाएंगे। तो जिह्वा के आधार पे वहाँ 3 प्रकार के स्वर होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। अगला क्वेश्चन है 15वां है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद आता है? तो छ क्या है? एक संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। तो छ किससे बना है? क प्लस स से। तो छ का जो वो वर्ण किस के बाद आएगा? तो ये क वर्ग, वो क के बाद आएगा। तो इसमें शब्दकोश में इसमें पहला ह, छ, क, श, तो इसमें सी ऑप्शन क सही है। तो छ जो होता है ये किस वर्ड के बाद आएगा? तो क वर्ड के बाद। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।